क्या आप जानते हैं कि जिस वृंदावन को आज करोड़ों लोग राधा कृष्ण की लीला भूमि मानकर पूजते हैं, वो एक समय घना जंगल बन चुका था। लीला स्थल मिट चुके थे और कोई नहीं जानता था कि रास लीला की वह दिव्यता कहाँ छिपी बैठी है। लेकिन फिर एक संत आए जिन्होंने उस भूली हुई जमीन को दोबारा जगा दिया। उनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। एक ऐसा नाम जो सिर्फ संत नहीं बल्कि प्रेम, संकीर्तन और कृष्ण भक्ति का जीवंत स्वरूप था। आज के वीडियो में हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी बताएंगे। हम आपको उनके जीवन की कुछ अद्भुत घटनाएं बताने जा रहे हैं। उन्होंने वृंदावन की खोज कैसे की। महाप्रभु का जन्म 1486 में बंगाल के नवद्वीप नाम के नगर में हुआ था। उनकी माँ का नाम शची देवी, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। बचपन में उन्हें निमाई कहा जाता था क्योंकि उनका रंग नीम के फूल जैसा था, लेकिन रंग से ज़्यादा उनका स्वभाव लोगों को चौंका देता था। वे बहुत छोटे थे पर पंडितों से तर्क वितर्क कर लेते थे। बोलते भी ऐसे कि सुनने वाला चकित रह जाता। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, कुछ तो विशेष है इसमें, और बाकी था। समय बीता, निमाई बड़े हुए और बड़े होकर नवद्वीप के सबसे बड़े विद्वान बने। तर्क, वेद, शास्त्र, भाषाएं सब में अद्वितीय। लेकिन उनके जीवन की असली दिशा तब बदली जब वे अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी जी से। ईश्वरपुरी ने उन्हें हरि नाम महामंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही यह महामंत्र उनके कानों से हृदय तक पहुंचा, निमाई बदल गए। अब वे केवल तर्क नहीं करते, वे अब रोते गाते और कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते। गया से लौटते ही वह हर गली, हर नदी, हर वृक्ष में कृष्ण का दर्शन करने लगे। वे कहते, मैं कृष्ण को कहाँ ढूंढूं, वह तो मेरे हर आंसू में बह रहे हैं। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव करने लगता, जैसे प्रेम की लहरें फैल रही हों। नवद्वीप के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इस हरि नाम संकीर्तन का विरोध किया क्योंकि वे मानते थे कि भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, निम्न जाति के लोगों को नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने इस धारणा को तोड़ दिया। वे हर किसी जाति को भक्ति में भागीदार बना रहे थे। इससे क्रोधित होकर कुछ ब्राह्मणों ने नवाब के काजी से शिकायत कर दी। नवद्वीप उस समय बंगाल सल्तनत के अंतर्गत आता था और वहाँ का काजी था सरकार के अधीन मुस्लिम प्रशासक। काजी ने संकीर्तन को अशांति फैलाने वाला शोरगुल कहकर बंद करने का आदेश दिया। एक रात संकीर्तन के दौरान काजी के सिपाहियों ने लोगों को पीटा, मृदंग फोड़ दिए गए, घरों पर हमला किया गया। अगली रात चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत निर्णय लिया। सन 1511 की एक अमावस की रात को वे हजारों भक्तों को लेकर मशालों और मृदंग के साथ खुद काजी के घर पहुंच गए। लेकिन हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस प्रेम और भक्ति का बल था। उन्होंने काजी से शांति से संवाद किया। उन्होंने पूछा, क्या भगवान का नाम लेना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? भगवान का नाम लेना अपराध है? काजी उनकी वाणी और प्रभाव से प्रभावित हो गया। उसने आगे से कभी संकीर्तन को ना रोकने की कसम खाई। अब संकीर्तन केवल नवद्वीप में नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक फैलने लगा। लोग उन्हें अब गौरांग महाप्रभु, नदिया के नटवर नागर और प्रेमावतार कहने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे, संकीर्तन को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। लोग साधारण ग्रस्तों को की नहीं लेकिन सन्यासियों की बात को गहराई से सुनते हैं। इसलिए उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। माँ शची, पत्नी विष्णुप्रिया, नवद्वीप का प्रेम और अपने बाल्यकाल की धरती को त्याग दिया और चली गई कटवा गांव में, जहां उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया। सन 1514 में अब केवल निमाई नहीं रहे, वे बन गए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब उनका जीवन केवल एक लक्ष्य के लिए था, हरि नाम संकीर्तन द्वारा संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रेम का प्रचार करना। संन्यास लेने के बाद वे जब नवद्वीप लौटे तो पूरा नगर शोक में डूब गया। माँ शची ने एक ही आग्रह किया, बेटा तू कहीं भी जा, लेकिन वहीं रहे जहाँ मैं तुझे समय समय पर देख पाऊँ। और तब उन्होंने तय किया कि वे पुरी धाम को अपनी नई कर्म भूमि बनाएंगे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुँचे। यह वही भूमि है जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ उनकी भेंट हुई सार्वभौम भट्टाचार्य से।
एक प्रसिद्ध मायावादी पंडित जो केवल अद्वैत वेदांत को ही अंतिम सत्य मानते थे। सार्वभौम ने महाप्रभु को देखा। उसे लगा कि यह युवा भक्ति के मोह में डूबा हुआ है। उसने महाप्रभु को 7 दिनों तक शंकराचार्य का मायावाद सुनाया, लेकिन जब 7वें दिन महाप्रभु ने केवल कुछ श्लोकों से ही सारी दार्शनिक सीमाएं तोड़ दी, तो सार्वभौम स्तब्ध रह गए। वो उनके चरणों में गिर गए और कहा, आप केवल भक्त नहीं, स्वयं भगवत स्वरूप हैं। उस दिन से सार्वभौम भी हरे कृष्ण का गायक बन गए। महाप्रभु ने पुरी की भूमि को अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ से उनका जीवन 3 भागों में बट गया। प्रथम 6 वर्ष प्रचार, मध्य के 6 वर्ष यात्राएं और शिक्षाएं और अंतिम 6 वर्ष एकांत साधना और राधा भाव में लीनता। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। सन 1515 की रथ यात्रा के समय जब रथ नहीं चला तो चैतन्य महाप्रभु ने सामने आकर हरे कृष्ण संकीर्तन करना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने नृत्य करना आरंभ किया, रथ स्वयं चल पड़ा। हजारों भक्त नाचते रोते गाते हुए उनके साथ झूमने लगे। वो दृश्य आज भी पुरी की स्मृतियों में जीवित है। अब महाप्रभु ने संकीर्तन को संपूर्ण भारत में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने पद यात्रा के द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा में उन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरी तय की, बिना किसी वाहन, बिना किसी प्रचार सामग्री के, केवल हरि नाम और प्रेम के बल। और फिर वो क्षण आया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उन्होंने कदम रखा वृंदावन की ओर, जिस वृंदावन ने एक समय राधा कृष्ण ने प्रेम की रास रचाई थी। अब वह केवल झाड़ियों और वीराने में सिमटा हुआ था, पर महाप्रभु की आंखों में वह छिपी लीला स्पष्ट दिखती थी। वृंदावन पहुंचते ही वह यमुना तट पर बैठ गए, बस रोते रहे जैसे राधा रानी को पुकार रहे हों। फिर उन्होंने ब्रज के घाटों और स्थलों को एक एक करके पहचाना। केशी घाट, जहाँ श्री कृष्ण ने केशी राक्षस का वध किया था। वंशीवट, जहाँ रात्रि को बांसुरी की धुन पर गोपियाँ खिंची चली आती थीं। फिर निधिवन, जहाँ आज भी रात्रि में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ राधा कृष्ण की रास लीला होती है। महाप्रभु वहाँ घंटों रोते रहे, कुछ नहीं बोले, बस हरि नाम जपते रहे। फिर वह पहुँचे गोवर्धन, नंगे पैर कीचड़ में प्रेम में डूबे हुए परिक्रमा करते गए। कहते हैं कि यह पर्वत श्री कृष्ण का शरीर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज भी उन्होंने ही की। जहाँ अब खेत थे वहाँ उन्होंने खुदाई करवाई, और आज भी वहाँ राधा और श्याम के प्रेम कुंड स्थित हैं। वह बरसाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमीन को चूमा और कहा, यह भूमि स्वयं राधा रानी की है। वहाँ बैठकर वो घंटों रोती रही और फिर बोले, जो राधा के बिना कृष्ण को पुकारता है वो प्रेम की भाषा को नहीं समझता। ब्रज के हर एक स्थल को उन्होंने फिर से प्रकट किया और अपने शिष्यों को वृंदावन में भेजा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे संत जिन्होंने फिर से मंदिर बनवाए, स्थानों की रक्षा की। गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमण मंदिर, यह सब उन्हीं की प्रेरणा से अस्तित्व में आए। फिर महाप्रभु पुरी लौटे, जहाँ वह रथ यात्रा में नाचते थे, ऐसे जैसे खुद श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के सामने प्रेम में तल्लीन हों। कभी कभी वह समुद्र किनारे बैठ जाते और कहते, हे प्रभु, मुझे राधा से अलग मत करना। और फिर एक दिन कीर्तन करते हुए वह श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लीन हो गए, अंततः ध्यान हो गए। कोई कहता है कि वह श्री राधा बन गए, कोई कहता है श्री कृष्ण में विलीन हो गए। लेकिन सच तो यह है कि जब भी वृंदावन की गलियों में हरि नाम की ध्वनि गूंजती है, तो वहाँ महाप्रभु की आत्मा गूंज रही होती है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, और अगर कहीं भीतर भक्ति की कोई लौ जल गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।